हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। आज हम बात करेंगे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में जब किसी एक गुड का लॉस होता है उसके आउटपुट में, ठीक है, उसमें से कुछ जो रिसोर्सेज हैं वो विड्रॉ की जाती है, तभी दूसरे गुड में इंक्रीमेंट होता है, तभी वो जो यूनिट्स होती हैं वो गुड दूसरे गुड में ऐड की जाती हैं। ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था, इफ़िशिएंट और इनएफिशिएंट कर्व के बारे में पढ़ा था। तो इफ़िशिएंट गुड्स क्या होते हैं, इनएफिशिएंट गुड्स क्या होते हैं, ये हमने उसी टाइम पे डिस्कस कर लिया था। तो उसी से कुछ उसी के जैसा रिलेटेड है। तो चलिए पहले तो हम इसका एक डायग्राम देख लेंगे, उसके थ्रू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। ये रिलेटेड है पीपीसी कर्व की तरह ही, तो पीपीसी कर्व की तरह ही इसका एक रिप्रेजेंटेशन बनेगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। पीपीसी कर्व जैसा कि आपको पता है कि हमेशा कॉनकेव में होता है ओरिजिन से, तो ये भी कॉनकेव होगा ओरिजिन से। तो ये जो है ये गुड वाई है, ये जो साइड है ये गुड वाई की है, और ये जो साइड है वो गुड एक्स की है, गुड एक्स की है। ये जो साइड है ये गुड एक्स की है। तो अब इसमें देखते हैं कि पहले गुड वाई का जो प्रोडक्शन था वो के था, और गुड एक्स का जो प्रोडक्शन था वो एस था। ठीक है, पहले गुड वाई का प्रोडक्शन के था और गुड एक्स का प्रोडक्शन एस था। लेकिन जब हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालते हैं तो गुड वाई का जो प्रोडक्शन है वो के से घटा के आर हो गया, के से घट के आर हो गया। और जो गुड एक्स का प्रोडक्शन है, आप इस देख रहे हैं, जब इस कर्व पे टच होगा तो इसका एस से इंक्रीज होके टी हो जाएगा। तो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई का मतलब क्या हो, चेंज इन गुड वाई अपॉन में चेंज इन गुड एक्स। अब गुड वाई चेंज होगा तो गुड एक्स भी चेंज होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब डिक्रीज होगा, रिसोर्सेज डिक्रीज होंगे गुड वाई में से, तो वो जो ऐड होंगे वो गुड एक्स में ऐड होंगे। ठीक है, तो ये हमारा था मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उसके बाद हमारा एक टॉपिक आता है चॉइसेस इन्वॉल्व्स सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। जो सर्कुलर फ्लो होता है इनकम और एक्सपेंडिचर का, वो किस तरीके से होता है? जो सर्कुलर फ्लो होते हैं उसमें आप देखते होंगे कि प्रोड्यूसर्स होते हैं और हाउस होल्ड होते हैं। प्रोड्यूसर होते हैं और हाउस होल्ड होते हैं, दो होते हैं। अब प्रोड्यूसर क्या करता है, वो प्रोडक्शन करता है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है हाउस होल्ड्स को। प्रोड्यूसर्स गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड्स को प्रोवाइड करता है। ठीक है, और जो हाउस होल्ड होते हैं वो फैक्टर सर्विसेज यानी कि मनी वगैरह वो प्रोड्यूसर को देते हैं। तो इसी तरीके से मनी का फ्लो बना रहता है, इनकम और एक्सपेंडिचर का। हाउस होल्ड अगर पैसा नहीं देंगे तो प्रोड्यूसर्स को इनकम नहीं होगी। ठीक है, और प्रोड्यूसर्स को कोई इनकम नहीं होगी तो वो कोई चीज़ बनाएंगे नहीं, प्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो वो सेल नहीं करेंगे, तो हाउस होल्ड्स को गुड्स नहीं मिलेगा। ठीक है, हाउस होल्ड जो है वो अपने गुड्स एंड सर्विसेज सेल करते हैं। प्रोड्यूसर्स जो है अपने गुड्स एंड सर्विसेज सेल करते हैं, किसको? हाउस होल्ड को। क्या सेल करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। और जो हाउस होल्ड्स होते हैं वो अपने फैक्टर सर्विसेज यानी कि मनी या फिर मनी का फ्लो जो होता है वो कहलाता है फैक्टर सर्विस। वो क्या करता है? प्रोड्यूसर्स को देता है। मनी यानी कि फैक्टर सर्विसेज प्रोड्यूसर्स को देता है। तो ये एक छोटा सा चीज़ था कि किस तरीके से कोई भी प्रोड्यूसर कोई प्रोडक्शन करता है तो वो हम जो हाउस होल्ड होते हैं, हम जो नॉर्मल लोग हैं, हम वो यूज़ करते हैं। अगर हम उन्हें पैसा नहीं देंगे, उनकी चीज़ें नहीं खरीदेंगे, उनके पास
पैसा नहीं आएगा, मनी का फैक्टर प्रोडक्शन उनके पास नहीं जाएगा, फैक्टर नहीं जाएगा, तो वो गुड्स एंड सर्विसेज हमें प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। तो ये जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे से डिपेंड है। क्यों, किस तरीके से, जब तक अगर प्रोड्यूसर्स नहीं होंगे तो हमें चीज़ें नहीं मिलेंगी, जो जिस चीज़ की ज़रूरत हमें है वो नहीं मिलेगी। तो जो सर्कुलर फ्लो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, दो पार्ट्स में। पहला रियल फ्लो और दूसरा है मनी फ्लो। जो सर्कुलर फ्लो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, पहला रियल फ्लो और दूसरा मनी फ्लो। ठीक है, रियल फ्लो में क्या होता है, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज देते हैं हाउस होल्ड को, और जो हाउस होल्ड होते हैं वो फैक्टर सर्विसेज देते हैं प्रोड्यूसर्स को। और जब मनी फ्लो होता है तो फैक्टर पेमेंट्स मिलता है प्रोड्यूसर्स से हाउस होल्ड को। ठीक है, एंड फ्लो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर्स को। यानी कि कभी कभी क्या होता है, प्रोड्यूसर्स भी तो किसी ना किसी से रॉ मटेरियल खरीदते हैं ना, जो किसान होते हैं उनसे प्रोड्यूसर्स रॉ मटेरियल खरीदते हैं। तो इसमें क्या हो गया, फैक्टर पेमेंट मिल रहा है हाउस होल्ड को, यानी कि जो फार्मर है उनको, और जो प्रोड्यूसर है उनको एक्सपेंडिचर मिल रहा है। तो इस तरीके से फ्लो होता है। जो हम नॉर्मल लोग हैं, जो हम किसी का भी कोई भी खेती वगैरह या रॉ मटेरियल सेलिंग नहीं करते हैं, तो हम डायरेक्ट प्रोड्यूसर्स से लेते हैं। लेकिन जो प्रोड्यूसर्स हैं वो भी तो किसी ना किसी से रॉ मटेरियल खरीदते हैं ना। तो यहाँ पे ये चीज़ें डिफाइन हो गई। ठीक है, कि किस तरीके से इनका रिलेशन है, रियल फ्लो और मनी फ्लो। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ें हमारी क्लियर हो गई हैं।